हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो 29 मार्च का एक्सपायरी था, हम इसी को देखने वाले हैं। और जो आज मार्केट में ये जो मूवमेंट आया है, पहले मार्केट ऊपर गया है, फिर मार्केट नीचे आया है, तो उसके क्या कारण थे, और हम इस पूरी एक्सपायरी को, इस पूरे प्राइस एक्शन को, जो मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर अगेन ऊपर गया है, इस सबको कॉल और पुट के चार्ट पर कैसे सीख सकते हैं, कॉल और पुट के चार्ट पर कैसे हमें सारी चीज़ें बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाती हैं कि मार्केट कैसे चलेगा और क्या करने वाला है, और कॉल और पुट का चार्ट इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। और इस वीडियो में हम एक और चीज़ के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर उसके बाद लॉस हो जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, और आप इसमें कैसे ट्रेड करके, मतलब कि लाइक कैसे ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज के प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, और आज 29 ऑफ मार्च है, और 29 ऑफ मार्च में ये आज तो फाइनेंशियल ईयर की भी एक्सपायरी थी, और मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, सब कुछ था। ठीक है, तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से मार्केट फॉल करता है, और कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसके पास आके सपोर्ट लेके अगेन मार्केट एक अपसाइड रैली दिखाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है कब मार्केट सपोर्ट लेगा, कब रेजिस्टेंस लेगा। ये कॉल और पुट के चार्ट पर बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर आप कॉल और पुट के चार्ट पर काम करना चाहते हैं, उस पे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कॉल और पुट के चार्ट पर अपने आप को लाइक उसको सीख रहे हैं, तो उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज देख लेते हैं, आज हम लोगों ने कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करी थी, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज जो हमारे पास स्ट्राइक थी मैं आपको दिखाऊं। आज हमारे पास बेसिकली 16,950 की कॉल थी, और 17,050 की पुट। आप देख सकते हैं ये 29 ऑफ मार्च है, और यहाँ भी 29 ऑफ मार्च है। आप डेट नोट कर सकते हैं, 16,950 का कॉल है, और इस तरफ 17,050 का कॉल है। ठीक है, ये जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। इसमें आपको कॉल का चार्ट और पुट का चार्ट ऐसे साइड बाय साइड लगाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है। अब हर एक के पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे ही हमने खुद हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप करी हुई है, और उसको हम बोलते हैं येलो ईएमए स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक ये ईएमए है, ठीक है, जो बहुत ही एक्यूरेटली कॉल और पुट के चार्ट पर बहुत एक्यूरेटली काम करता है। मॉर्निंग में देखिए कॉल ऊपर जा रहा था, ठीक है, कॉल ऊपर आया है, तो इसी येलो के पास आके उसने रेजिस्टेंस लिया। तो ये क्या बताता है, कॉल ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, कॉल यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से कॉल नीचे जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लेवल पे क्या बाय कर सकते हैं, एक पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एसएल क्या होगा, अब इसमें अगर नोट करने वाली बात होगी, यानी हम कॉल का चार्ट देखकर किसमें अपनी एंट्री ले रहे हैं, पुट में एंट्री ले रहे हैं। जब हम ऑप्शन बायर है, ठीक है, हम जब ऑप्शन बायर है तो हम क्या कर रहे हैं, कॉल का चार्ट देख के पुट में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हम पुट बाय कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पे कॉल आ रही है, तो आप यहाँ पे कॉल एज अ कॉल राइटर भी आप काम कर सकते हैं, यानी आपने इस कॉल को यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव में बात करते हैं कि अगर आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक ऑप्शन बायर है, तो जैसे ही कॉल का प्राइस इस लेवल पे आया तो आपने क्या किया, एक पुट में अपनी एंट्री बना ली। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पॉइंट का अपना एसएल रखना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो और निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, खासकर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15 पॉइंट का ही एसएल देखना होता है, जबकि प्रीमियम 100 रुपये से ऊपर हो। अगर प्रीमियम 50 रुपये से नीचे है तो आपका एसएल होगा 10 से 5 रुपये का, इससे ज़्यादा बड़ा एसएल आपको नहीं देखना होता है। तो ये बेसिक कंडीशन है कि आपको अपना एसएल भी कब सेट करना है। अगर आपकी बाइंग ठीक हुई है तो, और उसका प्रीमियम 100 रुपये से ऊपर चल रहा है, तो आपके एसएल 10 से 15 पॉइंट के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। और दूसरा केस होता है जब अगर प्रीमियम 50 रुपये से नीचे के हों तो आपके एसएल होंगे 10 से 5 मैक्सिमम, इससे नीचे तो देखना ही नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमने मॉर्निंग में क्या देखा कि कॉल साइड मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से कॉल गिरी, तो हमने इस लेवल पे पुट बाय कर ली। ठीक है, क्या देखकर, कॉल का चार्ट। अगेन जब पुट ऊपर गया है, ठीक है, फिर पुट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पुट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
तो ये क्या बता रहा है, पुट जब रेजिस्टेंस लेगा आप अगेन कॉल में बाइंग कर सकते हो, तो इस लेवल पे आप कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आओ तो पुट कॉल बाय कर लो, इधर जाए तो हम पुट बाय कर लो। तो मैं आप इसको लाइव दिखा देता हूँ। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट का टेलीग्राम चैनल है। मैं उसको ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो ये स्ट्रैटेजी है, वो हम अपने ग्रुप पर भी पोस्ट करते हैं। हम टेलीग्राम खोल लेते हैं पहले, ठीक है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्री चैनल है एकदम, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अदरवाइज आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शुरू से हम इसमें देखेंगे किस तरह का कॉल दिया गया था और क्या क्या लेवल्स इसमें दिए गए थे। ये देखिए, मॉर्निंग से आप नोट करिएगा, मॉर्निंग में सबसे पहले एक कॉल बोला गया था, ठीक है, 16,950 का कॉल था जिसकी बाइंग थी 86 की, ठीक है, 86 की बाइंग थी, और जो उसने हाई किया था, ठीक है, अब देख लेते हैं। और बीच में किस तरह इसका पहला टारगेट 115 तक है, ठीक है। और आप 115 तक क्यों बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका प्राइस कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। और देखिए 114 के पास आने के बाद फिर कॉल गिरा है। तो आप ये देखिए, मैसेज भी उसी तरह से बताया जा रहा है, इसका पहला टारगेट कहाँ होगा, 115 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, उसके बाद अगेन ये वाला ट्रेड 16,000, ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था क्योंकि प्राइस 94 से अबव नहीं आया था। उसके बाद अगेन 16,950 का कॉल बाय नियर 34 बोला गया था। वो क्यों बोला गया था, क्योंकि ये पुट का प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और इस जगह पे जो कॉल आपकी चल रही थी आप देख सकते हैं 30, इसने जो लो लगाया है वो 30 रुपीज़ का लगाया है, तो यानी इसके आसपास कहीं पे बाइंग दी गई थी, क्या देखकर, कॉल और पुट का चार्ट देखकर, ठीक है। 34 की बाइंग दी गई थी जिसका आप क्लोजिंग देख सकते हो, क्लोजिंग अभी 132 रुपये पे उसका क्लोजिंग हुआ है। उसके बाद इस ग्रुप पर एक और हीरो जीरो कॉल दिया गया था, मैं आपको दिखाऊं, जिस 17,000 की कॉल 15 रुपये पे बाय बोली थी, जिसकी अभी क्लोजिंग 81 रुपीज़ पे हो रखी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 80 रुपीज़ का हाई 17,000 की कॉल ने लगाया था। तो इतना हाईली एक्यूरेट कॉल इस पर दिया जाता है, आप भी इस पर ज्वाइन करके डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ताकत है कॉल और पुट के चार्ट की, कि कॉल और पुट का चार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है और कॉल और पुट के चार्ट पर हमें प्रॉफिट कैसे होता है। अब आप खुद देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे रैली करके ऊपर आया है, और यहाँ पे रैली करके ऊपर आया तो हमें कॉल ने बता दिया था कि अब ये फॉल करेगा। और जब ये नीचे आया है यहाँ पे पुट के चार्ट ने ये बता दिया था कि यहाँ पुट रेजिस्टेंस ले सकती है, अब कॉल ऊपर जा सकती है। तो अगर आप भी कॉल और पुट के चार्ट को यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉफिट बनने लगेगा, आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझने लगोगे, और आपका जो टारगेट होगा प्लस एसएल होगा वो बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा। अब एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि आपको ऑप्शन में प्रॉफिट होने लगता है लेकिन फिर लॉस हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि एक जिसे कहते हैं ना, मार्केट ग्रीड और फियर पे चलता है, लालच और डर पे चलता है मार्केट। आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट चला ना जाए सारा, ठीक है, और इस चक्कर में आपका सारा ही प्रॉफिट चला जाता है। अब देखिए इसके लिए आप काम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब मान के चलिए कोई भी ऑप्शन बाइंग का, आप ऑप्शन बायर है, आप मान के चलिए आप 100 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ के प्रीमियम पर आप 2 लॉट बाय कर लेते, ठीक है, 2 लॉट बाय कर लेते। अब आप क्या सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये मैं इसको 150 रुपये पे प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है, 150 रुपये पे प्रॉफिट बुक करूंगा, उससे पहले प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। तो होता क्या है, ये 100 रुपीज़ से 130 आ जाता है, स्टिल आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। आप प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने सोच रखा है कि ये 150 जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन या कोई भी मार्केट है ऐसे नहीं चलता है, आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज़ पे आपने बाय किया है, आप उसको 115 से लेकर 120 पर एक लॉट बुक करना ही करना है। अगर आप यहाँ पे एक लॉट बुक कर लेते हैं और उसके बाद अभी आपके पास क्या है, एक लॉट बचा हुआ है, ठीक है, जो लॉट बचा हुआ है उसके लिए आपको क्या है, एसएल रखना होगा कॉस्ट टू कॉस्ट का। उसके लिए एसएल क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल हो जाएगा, ठीक है।
अगर इनकेस वो 120 से वापस आता भी है, आपका एसएल हिट हो जाता है, स्टिल आपके पास एक लॉट का प्रॉफिट हमेशा बचा रहेगा। लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखा के अगेन ऊपर चलने लगेगा 130 140, तो आप दूसरा लॉट भी बुक कर लो, ठीक है। तो इस तरह से होगा होगा क्या, आप एक सिंगल दिन में एक बड़ा प्रॉफिट भी देख पाएंगे और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मार्केट क्या साइकोलॉजी पे चलता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपने 100 पे बाय किए 2 लॉट, ठीक है, अगर वो 130 आ गया और आपने स्टिल प्रॉफिट बुक नहीं किया है, 130 पे आपको प्रॉफिट कितना दिखा रहा होगा, 3000 का, ठीक है, 30 पॉइंट है, 2 लॉट है, ठीक है, 3000 का प्रॉफिट आपने यहाँ देखा है। जब वो नीचे आ जाएगा ना लेट से 110, तो आपका प्रॉफिट 1000 रह जाएगा। लेकिन आपके माइंड की साइकोलॉजी क्या कह रही है कि अभी थोड़ा सा ऊपर आ जाए मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। आप तब वहां पे ये सोचने लगते हो कि वापस से 3000 आ जाए मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। स्टिल आप यहाँ 1000 रुपीज पे भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते। आप खुद सोच के देखिए 130 से वो 20 पॉइंट नीचे आ गए, अब होता क्या है वो 100 आ जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है क्या, 0। स्टिल आप अपना एसएल हिट मतलब आप अपना एसएल नहीं लेते, फिर वो 100 रुपीज से 90 आ जाता है, फिर आपको लगता है अब तो लॉस हो ही रहा है, एक बार दोबारा प्रॉफिट हो जाएगा ऊपर जाएगा, फिर आपकी उम्मीद उस ट्रेड में आ जाती है, फिर वो 80 आ जाता है, फिर 50 आ जाता है, इस तरह से आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, केवल ऑप्शन ट्रेडिंग एक सही पैटर्न ढूंढना ही नहीं है, बल्कि आपका माइंड प्रोसेस, आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपको सब कुछ लगाना होगा, तभी आप ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको कभी भी लाइफ में ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला जब तक आप ये सारी चीज़ों को नहीं सीखते। क्वांटिटी मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस भी है, कॉल पुट का चार्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें, तभी जाके एक अच्छा पैसा बन पाता है। तो आई होप आप इसी तरह हमसे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। और आपको अगर कॉल और पुट के चार्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।